CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। स्वागत है आपका क्रिप्टो कॉर्नर में और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मार्केट विजिट के फाउंडर अदीप नूरानी। अदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। कुछ मुनाफा वसूली अपने ऑल टाइम हाई से हमने बिटकॉइन और बाकी काफ़ी सारे दूसरे कॉइन्स में भी आते हुए देखी है और वॉलेटिलिटी यहाँ पर वापस लौटी है। आप जैसा कि कहा जाता है कि बिटकॉइन हाविंग ईयर के बाद कुछ मुनाफा वसूली इन एनी केस यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या वो एग्जैक्टली हम यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि अगर इस साल को दो हिस्सों में बांटा जाए तो फर्स्ट हाफ काफ़ी बेहतरीन था, सेकेंड हाफ वॉलेटाइल और मुनाफा वसूली वाला। हेलो एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैम, थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। वेल, आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि पहला आधा साल जो था वो मुनाफा प्रॉफिट था एंड सेकंड हाफ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। बेसिकली हुआ ये है कि ये मार्केट मोर ऑफ न्यूज़ बेस्ड ज़्यादा चलती है। सो द न्यूज़ विच ऑल रेज ड्यू टू द ट्रम्प्स अनाउंसमेंट, तो उसकी वजह से लोग थोड़ा सा घबरा गए और लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। अदरवाइज लोगों का एक्सपेक्टेशन ये था, मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये था, बड़े प्लेयर्स का एक्सपेक्टेशन ये था कि 173 175 का टारगेट अचीव होगा। बट ड्यू टू ऑल द बैड न्यूज कमिंग इन, एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट व्हाट आई सी फ्रॉम हियर इज के एक रैली और बाकी है नेक्स्ट बार इसको नीचे जाने से पहले। आदिब, जब ऐसी मुनाफा वसूली आती है और वो भी इस तरह की वॉलेटिलिटी के साथ, कोई भी एसेट क्लासेस हो, लोग थोड़ा सा यहाँ पर नर्वस हो जाते हैं। क्रिप्टो में यहाँ पर क्या राय देंगे आप? वेल, नर्वस होना तो चाहिए अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसको देखो तो, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखो तो नर्वस होने जैसा कुछ है ही नहीं। बिकॉज इसकी जो 4 साल की साइकिल है वो 4 साल की साइकिल ये फॉलो करता है। यूजुअली मैं देखता हूँ कि लोग इसको लॉन्गर टर्म में देखते ही नहीं है। हर बार हर 4 साल के फेज में नए लोग आते हैं, जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। इस बार जो 4 साल में लोग आए वो अगले 4 साल में वापस तब आएंगे जब ऑलरेडी तेजी आ चुकी होगी। सो वो एंटर ही इतना लेट करते हैं कि फिर वो घबराहट होनी शुरू हो जाती है। अगर स्टैगर्ड मैनर में पहले से पैसा लगाया जाए तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आप चार्ट्स को देखो, लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में बीटीसी के चार्ट्स नहीं देखने चाहिए, बट आप क्वार्टरली चार्ट्स अगर देखो तो स्टिल देयर इज सम एनर्जी लेफ्ट। ऊपर जाने की जगह है, घबराने की कोई जगह नहीं है एंड रुकना चाहिए, थमना चाहिए, संभलना चाहिए। ओके आदिब, जैसे आपने कहा कि डिसिप्लिन यहाँ पर होना ज़रूरी है। एक 4 ईयर की साइकिल यहाँ पर है और टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पर काम करते भी हैं। तो यहाँ से आप क्या राय देते हैं? बिटकॉइन, ईथर, सोलाना, बाइनेंस कॉइन जैसे जो थोड़े से टॉप 10 कॉइन्स हैं वहीं पर रहना चाहिए, या फिर हमने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर ओल्ड कॉइन्स को जी कैश के ऊपर मेरी नज़र थी, वहाँ पर हमने चार्ट्स एकदम से यहाँ पर एक्सप्लोड होते हुए देखे हैं। क्या कुछ आप वॉच करेंगे? मैम, ऑल्ट कॉइन्स के अलावा मतलब टॉप 5-10 कॉइन्स अगर छोड़ दो तो उसके बाद चार्ट्स देखने का तो कोई मतलब नहीं है। सारा न्यूज बेस, सारा कुछ फंडामेंटल बेस ही चलता है। आप चार्ट्स देखेंगे तो सिर्फ टॉप कॉइन्स के देखेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो भी टॉप कॉइन्स में करेंगे। 2 महीने पहले जब मैं आया था तभी भी मैंने कहा था कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10% आप बीटीसी को एलोकेट करेंगे, क्रिप्टो को एलोकेट करेंगे, जिसमें से 8% वुड बी बीटीसी एंड 2% आपको जो करना है कीजिए, ऑल्ट कीजिए, स्मॉल कॉइन्स कीजिए, जो करना है कीजिए। तो स्मॉल कॉइन्स इज जस्ट अ लॉटरी। थोड़ा सा पैसा लगाइए, पता नहीं कल क्या होगा, बिकॉज सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है, न्यूज बेस्ड है और प्रमोटर बेस्ड है। सो यू नेवर नो। तो सेफ बेट इज बीटीसी। बड़ा पैसा बीटीसी में लगाइए, एसआईपी भी बीटीसी में कीजिए, और ट्रेडिंग भी करना है तो आई वुड से कि ऑल्ट और बीटीसी के बाहर मत जाइए। आदिब, जैसे ओवरऑल ये हमने जो एक एसेट क्लास यहाँ पर बनते हुए देखी है, किस तरह से अब आप 2025 एज अ साल देखते हैं? 2026 के लिए इन्वेस्टर्स को, बिगिनर्स को अब यहाँ पर क्या राय देंगे? मैडम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे खाली बिगिनर्स के साथ नहीं है, इट इज द प्रॉब्लम विद एवरीवन। हो क्या रहा है आप देखो, कोई इसको वीडीए का क्लासिफिकेशन देता है, कोई इसको एक प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन देता है, पीछे मद्रास हाईकोर्ट ने भी दिया। तो लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये एसेट डिजिटल है, ये कोई प्रॉपर्टी को इक्वेट करने वाली चीज है, या ये क्या है। बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो बीटीसी एसेट है, ये ऐसा हो गया है कि आप इसको स्टोर वैल्यू की तरह भी यूज कर सकते हो, आप इसको फास्ट ट्रांसफर्स में भी यूज कर सकते हो। तो इसने फिएट को भी रिप्लेस करने की कोशिश की है कुछ हद तक, इसने गोल्ड जैसे एसेट्स को भी रिप्लेस करने की कोशिश की है कुछ हद तक, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू मी ये एसेट क्लास ऐसा है जो आगे जाके और ज्यादा इवॉल्व होगा। सो कीप पुटिंग मनी, कीप योर मनी इन्वेस्टेड इन ऑल डिजिटल एसेट्स। धीरे धीरे आप लगाएंगे तो फायदा ही होने वाला है, कोई घाटा नहीं होने वाला है। आदिब, एक फाइनल सवाल, और जैसे आपने कहा कि ओल्ड कॉइन्स को छोड़ दीजिए, बिटकॉइन में भी यहाँ पर रहना चाहिए। पिछले कुछ सालों में हमने देखा था लोग काफी हद तक मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। वो एक कॉन्वर्सेशन है वो जो यहाँ से एब्सोल्युटली गायब होती हुई नजर आई है। तो आप कहेंगे बाजार में मैच्योरिटी है? वेल, मीम कॉइन्स में लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद तो किया ही नहीं है,
दिक्कत यह है कि लोग कर तो रहे हैं लेकिन मेन स्ट्रीम में हम उनको एडुकेट नहीं कर रहे हैं कि मीम कॉइन को कैसे ट्रेड किया जाए। आई डोंट से कि मीम कॉइन्स में काम मत करो। मीम कॉइन्स आर लाइक पेनी स्टॉक्स। आप कुछ भी बोल लो, स्टॉक मार्केट में जाके लोग पेनी स्टॉक्स में काम करने वाले हैं, तो मीम कॉइन में भी करेंगे, क्योंकि मतलब लोगों को 1 2 का 4 की आदत है, वो होने ही वाला है। तो आई वुड रादर से कि हम उनको ना बोलने के मीम कॉइन में मत जाओ, हम उनको एडुकेट कर दें कि आप 5% से ज्यादा अपनी टोटल क्रिप्टो एलोकेशन का 5% से ज्यादा मीम कॉइन में लगाओ ही मत। अगर वो 5% ग्रो हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है फिर भी आपका बाकी का 95% जो बीटीसी और थोड़े बहुत ऑल्ट्स में लगा हुआ होगा वो आपको पे बैक कर देगा। सो यू डोंट हैव टू वरी, बट आई वुड से कि यस, लोगों को रोकना नहीं चाहिए, लेट देम एक्सपेरिमेंट बट विद जस्ट 5 to 7% ऑफ देयर कैपिटल। एंड वी शुड टेक इनिशिएटिव्स। मनीषा मैम, हमको एडुकेट करना चाहिए लोगों को छोटे कॉइन्स में कैसे जाना और कैसे बचना उसके बारे में, ताकि लोग गुमराह ना हो जाए। पॉइंट टेकन आदिब। नेक्स्ट टाइम हम उसी पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन आज के लिए बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एंड ऑलवेज थैंक यू फॉर मेकिंग सेंस कि किस तरह से ये मार्केट जा रही है, कैसे निवेश किया जा सकता है और आगे जाकर क्या देखना भी है। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX।